नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र हैं। इसमें तृतीय अधिकार के अंतर्गत यहाँ चारित्र का वर्णन है। चारित्र के वर्णन के अंतर्गत चारित्र के वर्णन में दो प्रकार बताया। उसमें सकल विकल में विकल चारित्र जो है, जो कि गृहस्थ के पाया जाता है, उस विकल चारित्र में अणुव्रत के 5 भेद। उसमें पहला अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत किसे कहते हैं? सूक्ष्म रूप से किसी एक पाप का त्याग करना, उससे अणुव्रत नहीं कहते हैं। 2 शब्द गलत हैं इसमें। बोलो अणुव्रत किसे कहते हैं? हाँ, एक तो स्थूल त्याग करना, सूक्ष्म त्याग अभी कहाँ से हो जाएगा? सूक्ष्म त्याग तो आगे जा करके होगा, तब तो इसका नाम अणुव्रत है। और एक पाप का त्याग अणुव्रत नहीं कहलाता है। 5 पापों का त्याग करेगा तो अणुव्रत कहलाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा ना, पापेभ्यो स्थूलेभ्यो विपरमणम, 5 पापों से विपरीति निवृत्ति करना, उसका नाम कहलाएगा। एक एक पाप को अकेला कोई छोड़े तो वह अच्छी बात है, वह भी नियम है, त्याग है, लेकिन अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत तो सबके समूह में ही बनेगा। जैसे परीक्षा के 5 विषय हैं, वो 5 विषय में से एक विषय में पास हो जाए और बाकी 4 में पास नहीं हो, तो अच्छा है कि बुरा है? कि एक विषय में पास हुए हो अच्छी बात है, लेकिन आपको 11th पास 12th पास तो नहीं कहा जाएगा। वो कब कहा जाएगा? जब 5 विषयों में पास हो जाएगा तो कहेंगे ये 12th पास है। ठीक है ना? ऐसे ही 5 पापों का त्याग करेगा तो क्या कहलाएगा? अणुव्रति। लेकिन एक पाप का त्याग करे तो वो अच्छी बात है, कम से कम उतना ही। मतलब 5 विषय की एग्जाम दी थी, एक विषय में निकल गया तो इतना तो आता है ना, इससे इतना तो अच्छा है। भले वो 12th पास नहीं हुआ, लेकिन एक विषय का ज्ञान है। ऐसे ही 5 पाप में से एक पाप का भी त्याग किया तो कम से कम पापों का त्याग तो किया है, इतनी तो अच्छी बात है। इसलिए वो अच्छा है, उसका मना नहीं, निषेध नहीं है, त्याग करने की मना नहीं है, लेकिन उसका नाम अणुव्रत नहीं है। ठीक, तो यहाँ कल अपन ने अहिंसा अणुव्रत देखा था, उसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। लिखा नहीं, मैं पढ़ता हूँ। संकल्पात् कृत्यकारित मननान् योगत्रयस्य चर सत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधात् विरमणं निपुणः। क्या परिभाषा बताई थी? चर सत्वान, अर्थात 3 जीवों को जो न हिनस्ती, हिंसा नहीं करता है, 3 जीवों को जो नहीं मारता है। कैसे? संकल्प पूर्वक, संकल्पात, संकल्प करके 3 जीवों को नहीं मारता है। किस किस प्रकार से? कृत कारित अनुमोदना से और मन वचन काय, ऐसे 3 योगों से। तो सब मिला के कितने हो गए? आज हो गए 9। क्यों, कितने हुए? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना 6 हुए। कल नहीं थे ना, इसलिए आपके 6, आपके कल 9 होंगे। 9 हो जाते हैं, है ना? 3 का 3 में गुणा करना। तो कल अपन ने ये देखा था, एक तो 3 जीव की हिंसा का त्याग, है ना, स्थावर जीव का नहीं। वह भी 3-4 प्रकार से हो सकता है, उद्योग में, आरंभ में, विरोध में और एक संकल्प में। तो वो कह रहे संकल्प पूर्वक त्याग किया है, बाकी अवस्था में त्याग नहीं किया है। लेकिन वहाँ भी मारता है जीव को, ऐसा नहीं। ऐसा व्यापार करता है जिसमें हिंसा अधिक हो, ऐसा नहीं। ऐसी गृहस्थी का आरंभ ऐसा करे कि जीवों की हिंसा बहुलता से होवे, 3 जीवों की, ऐसा नहीं करता। उसमें बचता है हिंसा से। हर कार्य प्रमाद को टाल करके करता है। हिंसा की परिभाषा दी है। कौन सी है हिंसा की परिभाषा? बोलो, हिंसा किसे कहते हैं? अरे इतना क्या सोचना है, तो बहुत बचपन की चीज है। हिंसा किसे कहते हैं? किसे कहेंगे हिंसा?
हाँ, ये तो उदाहरण हो गया, पानी का ज्यादा डोलना हिंसा है। हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को दुख पहुंचाना, उसका पीड़ा पहुंचाना। हाँ, किसी जीव को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। अभी कहा था ना प्राणातिपात, किसी जीव के प्राणों का अतिपात करना, गिराना, हिंसा, वध कर देना, उसको दुखी करना, उसकी इंद्रियों का घात हो जाए, ऐसा कार्य करना, उसे कहते हैं हिंसा। उसमें एक शब्द और लगाना जो आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र में दिया है। क्या है वह शब्द? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात करने को हिंसा कहते हैं। अर्थात प्रमाद भी है साथ में। प्रमाद यानी असावधानी, प्रमाद यानी कषाय, प्रमाद यानी इंद्रिय के प्रति भोग का परिणाम, प्रमाद यानी प्राणियों की हिंसा करने में विरक्ति नहीं होना, मिथ्यात्व यानी प्रमाद। ये सब प्रमाद के प्रकार हैं विस्तार से, क्योंकि जहाँ प्रमाद है तो ये चीजें हो सकती है, संभावना वहां पर। तो इसलिए प्रमाद पूर्वक क्या करना? हिंसा करना, यानी प्रमाद पूर्वक जीवों का घात करना, उसे कहते हैं हिंसा। कदाचित प्रमाद नहीं हो और जीवों की हिंसा हो जाए तो आचार्य कहते हैं कि वो हिंसा नहीं कहलाती है। उदाहरण दिया उसके लिए, जैसे एक डॉक्टर है, वैद्य है, वो मरीज का इलाज कर रहा है, इलाज करते करते लेकिन मरीज क्या हुआ? गुजर गया। ऑपरेशन कर रहा था, उस ऑपरेशन करते करते ही क्या हुआ? वह मरीज गुजर गया, या ऑपरेशन पूरा कर दिया उसके बाद मरीज गुजर गया। तो क्या कहेंगे कि वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने उसको मार दिया, मार दिया ना उसको, तो उसका मृत्यु का घात उसको लगना चाहिए, डॉक्टर को अभी जेल में बंद करना चाहिए। नहीं, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था भैया हम मरीज को मार सकते हैं, आप उसको हमको फ्री कर दो, इसलिए साइन करवा लेता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो वहां पर क्या कर रहा है? बचाने का प्रयास कर रहा है। बचाने का प्रयास करते हुए कदाचित वो मरीज मर जाए तो उसमें डॉक्टर को घातक नहीं कहा जाता है, डॉक्टर को वध करने वाला नहीं कहा जाता है, हत्यारा नहीं कहा जाता है। डॉक्टर तो अपना वास्तव में बचाने का प्रयास कर रहा था, अपनी सारी सावधानी से चित्त लगा करके, उपयोग लगा करके उसको बचाना चाहता था, इसलिए उसको प्रमाद नहीं है वहां पर। हाँ, वो बिल्कुल फ्री होकर के या फिर शराब वगैरह पी करके आलसी में, प्रमाद में, नींद में इस प्रकार से काम करे और उसमें मरीज मर जाए तो फिर उसको दोष है, तो उसको फिर सरकार भी दंड देती है। लेकिन ऐसे ही सामान्य रूप में वो करे तो सरकार से दंड का भागी नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ प्रमाद अभिप्राय में भूल पाई जाती है, उस पूर्वक जहाँ प्राणों का घात होता है अन्य जीवों का, उससे कहते हैं कि हिंसा हुई है। अन्यथा तो क्या है कि प्राणी जीव हर जगह भरे हुए हैं, पूरे विश्व में जीव हैं, और जहाँ जहाँ जो जो कार्य करेगा व्यक्ति वहाँ हमेशा हिंसा बनी रहेगी। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई भी अहिंसक नहीं होगा। तो कह रहे हैं जीवों का जीना मरना अपनी अपनी आयु पर है, परंतु आप उनके आयु को हरण करने के लिए यदि कुछ कर रहे हो संकल्प पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक, तो वो कहलाएगी हिंसा। आप उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे मरते हैं और फिर भी आप वैसा कार्य कर रहे हो अपने भोग आदि के निमित्त से, वहाँ हिंसा कहलाएगी। जैसा आपको पता है अग्नि जलाने में हिंसा है और फिर भी आप जलाते हो तो वहाँ हिंसा है, क्योंकि आप कर रहे हैं ना उसको, तो उस हिंसा का त्याग नहीं हुआ, वहाँ हिंसा कहलाएगी। लेकिन हमें पता है कि ये कार्य करने में तरस हिंसा होती है, हम उसको छोड़ रहे हैं, हम उसका त्याग करते हैं, तो वह फिर अहिंसा कहलाती। अलाव वगैरह लगाते हैं ठंड के समय, अलाव ठंड के समय लगाते हैं ना, हाथ तापने के लिए, हाथ तापना, हाँ, तो वो भी अग्नि अपन जलाते हैं, तो हाँ, तो जलाते हैं ना, तो हिंसक कार्य है। तो हिंसक कार्य, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन से जीवों की हिंसा हुई उससे अलाव लगाने में? मुख्य रूप से एकेंद्रीय जीवों की। अग्नि का एक जीव, तो अग्नि का एक जीव की हिंसा का भी त्याग नहीं हुआ है, गृहस्थ त्याग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दया रूप रहेगा तो वो भी, अगर आवश्यकता नहीं तो वो अलाव को नहीं लगाएगा, व्यर्थ की अग्नि नहीं जलाएगा। और जलाएगा भी कदाचित तो वो अग्नि के जो लकड़े हैं वो लकड़े घुने हुए तो नहीं है, उसमें त्रस जीव तो नहीं है, इसमें इल्लियाँ या दीमक वगैरह तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि हम उसको जलाएंगे तो जलने पर वे त्रस जीव भी मर जाएंगे, तो उस जो ईंधन रूप लकड़ियों को भी ग्रहण करेगा,
तो वो देखभाल के करेगा, शोध करके करेगा, सूखी लकड़ी करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये इससे पहले ये हम हिंसा बताना चाह रहे थे कि हिंसा किससे कहते हैं? प्राणों की घात करने को तो हिंसा कहते ही हैं, लेकिन प्राणों का घात प्रमाद पूर्वक किया जाता है तब वह हिंसा कहलाती है। वो बिना प्रमाद के, तो इसका मतलब हम बिना प्रमाद के मार सकते हैं। भाई आप ही बता रहे हो हिंसा प्रमाद से होती है, और प्रमाद से नहीं, प्रमाद के बिना मारे तब तो हिंसा नहीं होगी ना। तो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो प्रमाद से मारूं, तेरे मारने के भाव वचन में ही प्रमाद है। यहाँ अभिप्राय है क्या? नहीं हम प्रमाद से मारेंगे नहीं तो मर जाएंगे, आप समझते नहीं, हम तो प्रमाद रहित होकर के जाएंगे लेकिन वो मर जाएंगे। तुम्हें विचार ही कैसे आ रहा है वैसा? मतलब तुम गली निकालना चाहते हैं कि हम तो अहिंसक कहलाना चाहते हैं, और अहिंसक कहलाते हुए हमको पाप भी नहीं लगे, और अपना आलसी भरा जीवन, कषाय भरा जीवन, भोग भरा जीवन वो भी चलता रहे। मतलब ऐसा काम नहीं हो पाएगा, ये मायाचारी नहीं चलेगी। अपने साथ ही हो रही है, किसी दूसरे के साथ नहीं हो रही। उसका दंड किसको भुगतना है? स्वयं को। इसलिए मायाचारी से कोई व्रत तप नहीं करना, बिना मायाचार से अपनी आत्मा के हित के लिए करना। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब इसी के ऊपर आ जाते हैं वापस। हिंसा करना यानी जीवों का प्रमाद से घात करना। तो यह जो जीव है, जो व्रत ले रहा है, व्रतधारी है, वह प्रमाद निसंकल्प पूर्वक जीवों का घात नहीं करता। कौन से जीवों का? एक इंद्रियों को नहीं, त्रस जीवों का। त्रस जीव कौन से कहलाते हैं? अग्नि का एक, जल का एक, और वनस्पति का एक, और पृथ्वी का एक। ये क्या त्रस जीव कहलाते हैं? त्रस जीव कहलाते हैं क्या? ये नहीं कहलाते। तो कौन कहलाते हैं? दो इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के जीव कहलाते हैं त्रस। समझ में? अलग अलग इंद्रियों में बांटते हैं ना। दो इंद्रिय जीव कौन है? लट और रेंगने वाले जीव है, इल्लियाँ निकल आती है, धंधुरी तो 3 इंद्रिय है। इस टाइप के जो जीव हैं वो सब क्या है? 2 इंद्रिय। शंख, सीप में पाया जाने वाला जीव, ये क्या है? 2 इंद्रिय। शंख 2 इंद्रिय। हाँ, शंख जीव है। शंख क्या? उसका कवच है, अंदर जीव पाया जाता है। उसका ऊपरी कवच बॉडी है, वो उसमें जीव पाया जाता है अंदर। मर जाता है फिर उसको यूज करते हैं शंख को, या तो मार के करते हैं। सीप जीव है। सीप का मुंह खोल करके वो निकालते मोती पहनते हैं ना। और कोई ऐसे नहीं आ गया, वो एक जीव था, वो जीव का पूरा फाड़ दिया उसको, और फिर उसमें से निकालते हैं। कौन से मोती? ये जो मोती मिलते हैं ना बाजार में, असली मोती इसको बोलते हैं। असली मोती कहाँ से आए? त्रस जीवों से आते हो। एक इंद्रिय से नहीं आते। सोना चांदी तो एक इंद्रिय थे, हीरा पन्ना भी एक इंद्रिय थे। एक इंद्रिय, ये कहाँ से एक इंद्रिय हो गए? ये पृथ्वी का एक जीव है। सब खदान में से निकलते ना, सोना चांदी हीरा, ये सब खदान की चीज है। खदान वाली मतलब पृथ्वी का एक। तांबा, ये पृथ्वी का एक जीवों के प्रकार है। हाँ, गिंडोला 2 इंद्रिय। आगे तो कल ये से देखा था 3 प्रकार से नहीं करना है। मन में कृत कार्य दंडमोदना से, कल का हो गया। अब अपन आज कहते हैं वचन से। वचन से त्रस जीवों की हिंसा कृत कार्य दंडमोदना से नहीं करना। तो कैसे नहीं करेंगे? वचन के द्वारा मैं नहीं हिंसा करता, मैं हिंसा नहीं करता हूँ, यानी वचन में हिंसा करना। वचन से कैसे हिंसा होती है? मैं मारूंगा, मैं तुमको मार रहा हूँ, मैं तुमको पीटूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा, इसको मार देता हूँ, यहाँ पर ये दवा छिड़क देता हूँ जिससे जीव मर जाए, जीवों का घात हो जाए। इस प्रकार से वचन कहना, ये क्या है? ये वचन से हिंसा कौन कर रहा है? कृत कार्य अनुमोदना में क्या है? ये कृत यानी स्वयं करना, तो वचन से हिंसा करना। तो ये इस प्रकार से वचन से हिंसा हुई। पहले व्यक्ति के मन में पैदा होती है, इसको मैं मारूं, और फिर वो वचन में आती है,
जब ज़्यादा बढ़ जाए ना भाव हिंसा का, प्रमाद परिणाम कषाय बढ़ जाए, तीव्रता हो जाए, तो फिर वो कहाँ पर आ जाती है? वचन में आ जाती है। सीधे वचन में नहीं आती है संगी पंचेंद्रियों के, कम से कम, क्योंकि उनके तो मन में आती पहले। जो मन में है जैसे हिंसा के अभाव, तो उसकी तीव्रता कम है किससे? वचन की अपेक्षा, काय की अपेक्षा। जो मन में हिंसा पैदा हुई, मन से पैदा होकर के यदि काय वचन में आ रही है, तो वो वचन में अधिक तीव्रता सामान्य रूप में पाई जाती है। कभी किसी अपेक्षा में कम भी हो सकती है, लेकिन एक सामान्य नियम देखेंगे तो वचन की अपेक्षा मन में कम रहती है, क्योंकि मन में तो जीवों के बहुत सारे विकल्प हिंसा के चल ही करते हैं, लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं तो अपन कहते हैं ना, अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं सहा जा रहा है, अब तो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम ठीक से नहीं कर रहे, नहीं करा ठीक से तो तुम्हारी खैर नहीं, बहुत होगा हमको सहन करते हुए। तो यानी वो मन में चलता रहा ना उसका सहन करना, मन में क्रोध 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 या हिंसा का परिणाम चलता रहा, उसको एक लो लेवल पे था। जब वो बढ़ गया तो फिर कहता है कि अब हम बहुत दिन हो गए बोल सुनते सहते से, समझ पाया। फिर ये वचन में आने के बाद में अब बोलते बोलते बहुत दिन हो गए, तुम सुधर नहीं रहो, तुम नहीं माने ना तो हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। और फिर वो वचन में बोल करके फिर वो काया में, तो काया में करने में उसको और कषाय की तीव्रता चाहिए। मन में मैं सोचूं कि आपको मारना है, इसमें कम शक्ति चाहिए, बल कम चाहिए, मन में कोई कुछ भी सोच सकता है। वचन से कहने में अधिक शक्ति चाहिए, सामने कहने में उसके और अधिक शक्ति चाहिए, पीठ पीछे तो कोई कुछ कह दे, लेकिन वचन में आ जाए भले पीठ पीछे भी आए, उसके लिए शक्ति चाहिए ज़्यादा, विपरीत शक्ति। सामने कहने में और अधिक शक्ति चाहिए, और उसको काया में कर दे उसके प्रति, उसमें तो महाशक्ति चाहिए। मन में हम भले एक बार भले सोच लें कि उसको ठिकाने लगा देंगे हम, लेकिन आप लगा नहीं सकते हो, आपकी ताकत नहीं है इतनी। ताकत मतलब एक्चुअल में करने की, आपको पता ही नहीं कि वो होता कैसा है कार्य, वो आएगा ना जब, तब समझ में आएगा। अनेक बार आप देखो कि जब गुस्सा आता है ना स्वयं को, कुछ अपशब्द निकल जाए, अपशब्द यानी गलत वचन, बोलते बोलते व्यक्ति कांपने लग जाता है। जो गुंडे मवाली उनको जाने दो उनकी तो आदत है, लेकिन जिसकी आदत नहीं है, वो गुस्सा आया, गुस्सा आकर के वो बोल रहा है कि मैं तुझे मारूंगा पीटूंगा, तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, तेरा स्थिति क्या है, तो बोलते बोलते वो कांपने लग जाता है। उसका कांपना किस बात की निशानी, कि उसकी बल नहीं है वैसा करने का, वो कर नहीं सकता है वैसा, उसने सोचा भी नहीं, वो खुद सोचता है कि वैसे वचन कैसे निकल, कहाँ से बोल दिया, क्यों बोल दिया, ऐसे कैसे अपन परिणाम में आ गए। उसकी तत्संबंधी हिंसा में बल का अभाव है, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? हिंसा करने में बल का अभाव है उसके, यानी दया रूप परिणाम, कषाय की मंदता, वो परिणाम ज्यादा है, तो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अरे हिंसा के परिणाम में अपने को शक्ति कम है, नहीं अपन कर पाते हैं, तो अच्छी बात है ना। किसी का बुरा नहीं कर पाए, उसकी शक्ति कम है, भला है। ये हमको शक्ति होनी चाहिए सबका बुरा करने की, समझ में आई बात? तो क्या हुआ? वचन से कृत रूप का त्याग, अर्थात वचन से मैं जीवों को नहीं मारता हूँ, अर्थात वचन ऐसे प्रयोग नहीं करता हूँ जिसमें जीवों को संकल्प पूर्वक मारूं। तो ये तो असत्य वगैरह में आएगा ना। असत्य में दूसरी बात बताएंगे, असत्य झूठ बोलने की तरफ से कहेंगे। यहाँ पे झूठ सच की बात नहीं कह रहे, यहाँ तो जो जीवों को हिंसा कारक वचन है, मारने के, सताने के, पीड़ा देने के, वध करने के, हत्या करने के, डिप्रेस करने के, उस प्रकार के वचन में कहूं, इसका त्याग स्वयं, ये हुआ वचन का कृत से त्याग, वचन हिंसा का कृत पूर्वक त्याग। फिर कारित, कारित में क्या करना? करवाने का त्याग। मैं नहीं बोल, मैं दूसरे को कहूं उसको जाके मारो, उसको जाकर के पीड़ित करो, उसको जाकर के दुख दो, उसके अंग छेद कर दो, तो ये मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, और स्वयं वचन नहीं कह रहा हूँ कि मैं करूँ, मैं पीड़ित करूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? उसको पीड़ित करो। ये क्या है? कारित। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। मन के द्वारा क्या था? मन ही मन सोच रहे थे मैं नहीं करूँगा, उससे करवा दूंगा, वो व्यक्ति को बोलूँगा, वो वहाँ जाके कर देगा, उसको ऐसा ऐसा अपन इनाम देंगे, इस प्रकार अपना काम
हो जाएगा। ऐसा क्या चल रहा था? मन में चल रहा था, तो वो मन से कारित। अब कहाँ आ गया? वचन से कारित। अर्थात वचन में इनको बता दिया वहां जाके ऐसा करो, उस व्यक्ति को ठिकाने लगाओ। ठीक है, वो क्या है? वचन से कारित। तो वचन से कारित हिंसा का त्याग करना, अर्थात मैं किसी को संकल्प पूर्वक मारने के लिए नहीं कहूंगा। मैं शिकार खेलने नहीं जा सकता हूं, लेकिन तुम शिकार खेलने जाओ। मैं मांसाहार नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप जाकर के करो। मैं स्वयं उस स्थान पे जाके भोजन नहीं करता हूं जब मांस आदि पकते हैं, लेकिन आप जाकर के करो। तो वो भी क्या है? वचन से कारित। आप करो। अरे आपने पता है यहाँ 5 स्टार होटल खुला है अपने यहाँ, इतना बढ़िया होटल जितना पूरे भारत में कहीं नहीं है। एक बार देख करके आओ, वहां क्या भोजन करो आप। तो ये क्या है? इसमें तो हिंसा हमने कुछ करी नहीं है कि तुमने कहाँ भेजा उसे, किस जगह भेज दिया। जहाँ पर मांसाहार होता है तो मांस के स्थान पे पहुंचा दिया उसे, तो उसकी हिंसा हुई। किसकी? उस व्यक्ति की नहीं, वो वहाँ जो मरने वाले जीव हैं उन सब की हिंसा का दोष है। क्यों दोष है? हमने इतना मारा है। तो वो जाएगा वहाँ पे, देखेगा और बैठेगा और खाएगा और जो कुछ करेगा, तो बिना हिंसा के तो आ नहीं जाएगा कि वो तो शाकाहारी खाएगा। कि शाकाहारी खाएगा तो उसमें क्या मिल करके आएगा, कैसे आएगा, इसका तुम्हें विवेक विचार नहीं। तो ऐसा कहना किसी को, ये तो अपन बहुत स्थूल बता रहे हैं कि मारने वाला, कि ऐसा तो कोई कहता नहीं होगा, लेकिन अन्य रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। मैकडोनल्ड्स का पिज्जा खा के आओ, कितना अच्छा रहता है। हम नहीं खाते, हमारे त्याग है। आप लेकिन एक बार जरूर खा के आना। इंदौर जा रहे हो तो सराफा में रात को नहीं जाओ तो काय का मजा, तुम एक बार जरूर जाना। हम तो नहीं जाते, हम जैन लोग हैं, हमारे तो व्रत तप है, लेकिन आप जरूर जाना, आपको खूब मजा आएगा। और नहीं तो हुआ तो खुद ही लेके चले गए। अपने जवाई साहब आए, बोले चलो आपको इंदौर दिखाएं जरा हम। इंदौर में क्या है? इंदौर में सराफा है। सराफा आपके बम्बई में चौपाटी, हमारे सराफा है। इस प्रकार से करे तो वो ले गया, तभी काया में ले आएंगे अपन। लेकिन ये वचन से भी कहे तो ये क्या है? वचन से कारित। स्वयं ही करने लग जाए तो कृत, क्योंकि कृत तो कम होते हैं, कारित और अनुमोदना ज्यादा होती है। कृत से आप नहीं कर सकते गलत काम ज्यादा। आप यानी एक साधारण व्यक्ति, जैन सज्जन, असज्जन तो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन कारित में और अनुमोदना में बहुत जल्दी आ जाता है। काया में बहुत देर से आता है, मन में बहुत जल्दी आता है। मन में अनुमोदना सबसे जल्दी आती है, मन में कारित भी आ जाता है। ठीक है, इनके लेवल बनाना है, होमवर्क देंगे आपको। 9 प्रकार की हिंसा में सबसे इजी वाली हिंसा कौन सी होती है? जो जीव करता रहता है। और सबसे कठिन कौन सी होती है? ये देख, सबका 9 का चार्ट बनाना। चार्ट मतलब एक के बाद एक के बाद एक, क्रम से, बढ़ते से घटता हुआ क्रम। सबसे अधिक शक्ति किसमें लगती है, सबसे अधिक पाप किसमें लगता है, और सबसे कम शक्ति किसमें लगती है। ठीक है, 9 का ले आओगे बना के। ओम। ठीक है भाई, सब समझ में आया? वचन से भेज दिया अपन ने किसी को, गलत जगह भेज दिया, पीड़ा देने के लिए भेज दिया, ऐसी जगह भेज दिया, अभी अतिचार में आएगा उसका कथन। यद्यपि हाट, पशुओं का हाट लगता है तो पशु हमने नहीं खरीदने हैं, लेकिन वहाँ पशु अच्छे बिकते हैं, वहाँ अच्छा माल आया है, वहाँ अच्छे तोता मैना आए हैं, तोता मैना अच्छे बिकते हैं उस दुकान पे, वहाँ जाके खरीद लो। तोता मैना खरीदने पहुँचा दिया उसको। तोता मैना पिंजरे में बंद है, वो बेचारे अस्वतंत्र हैं, पराधीन हो गए। वो पराधीनता में अब रहने के लिए तुमने उसको दिलवा दिए, तो ये क्या है? ये कारित, वचन से कारित। ठीक है, हाट बजाने पहुंचा दिया पशुओं के, तो उसको बांधेगा, उसको छेदन करेगा, भेदन करेगा, नाल ठोकेगा, नाना प्रकार के उस पशु से वध बंधन आदि कार्य लिए जाएंगे। वो क्या है? वो कारित, वचन से कारित। ठीक, उसका भी क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। कब? अणुव्रत। अपने तो अणुव्रत नहीं, अपने को जरूरत नहीं भाई। पाप समझे इसलिए आ रहा है कि कैसे कैसे पाप जीव करता है, और उसका त्याग बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक किया जाए।
संकल्प हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग करो, बिना संकल्प के नहीं। संकल्प करो कि हम संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। जैसे किसी ने ऐसे संकल्प हिंसा का मन वचन काय से लिया नियम, तो मन में तो एकदम ही कोई परिणाम आ जाता है ना, उसमें वो व्यक्ति जानबूझ के थोड़ी लाता होगा। तो कोई भी अभी अब जैसे अपन लोग ही अधिकतर मन में तो कैसे कैसे परिणाम आ जाते हैं, व्यक्ति जानबूझ के थोड़ी लाता है। तो क्या अपने आप आ जाते हैं? मतलब जानबूझ के अपन सोच सोच के थोड़ी चल रही है रील, मतलब तो रील क्यों चल रही है? कहाँ से रील? कौन से बांधे थे? ये बांधे उदय की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। फिर तो जो बंधन में आ रहा है, उदय में आ रहा है, भैया दुकानदारी क्यों खोल रखी है? कौन से भाव कर्म चल रहे हैं? तो हम जैसा वैसा हम संस्कार पैदा कर रहे हैं, वैसे वैसे आ रहे हैं। आप जैसा भाव करने के लिए उस परिवेश में आ गए, वैसे आप परिणाम कर रहे हो। आप वैसे संस्कार में नहीं रहो, आप वैसे भाव नहीं करो। यदि आप तो ये कह रहे हो कर्म का उदय इसलिए मेरे परिणाम आ रहे, हम क्या करें? तो फिर तुम ये बात ही को सुन रहे हो। ये तो फिर कर्म का उदय आएगा, तुम्हारे व्रत हो जाएंगे। कर्म के उदय के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है। कर्म का उदय है तो सब बातें चल रही है। भोजन भी तुम कर्म के उदय से कर लेना, दुकानदारी व्यापार धंधा सब कर्म को ऐसे करना, तो दुकान तो नहीं खोलना पड़ेगी फिर। नहीं वो नहीं बोल रही, जैसे मन के विचार चलते हैं। हाँ, तो वो तो अपने प्रमाद से चल रहे हैं विचार, कषाय परिणामों से चल रहे हैं, कर्म की वजह से थोड़ी ना चल रहे हैं। आप विचार करते हो तो कर्म का उदय कहलाता है, आप मत करो तो कर्म का उदय नहीं कहलाएगा। जो विचार आ रहे हैं आप वही तो कषाय कर रहे हो जो आपको कषाय पसंद है। कोई कर्म को था ना पता है ऐसा कौन सी मुझे अब कषाय करवानी है। हमने तो बताया था कि कर्म कांड नहीं पढ़ा रहे कि वो चारों कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। आप जो सा भाव करो वो कषाय उदय में आ जाएगी। लोभ करो लोभ का उदय आ जाएगा, क्रोध करो क्रोध का उदय आ जाएगा। चारों ही व्यक्ति उदय में। हम करेंगे तो उदय में। हाँ, तो जैसे मन में परिणाम हम जैसा करेंगे वैसे आएंगे। हाँ, आप वैसा करो। आप अहिंसा के भाव रखो, आपको हिंसा के भाव नहीं आएंगे। फिर आप उसके लिए वैसा प्रयत्न करोगे। अभी आप व्रत ले लो, 10 लक्षण आते हैं। 10 लक्षण में अहिंसा से एकासने से सब रहते हैं कि नहीं? तो कोई कर्म का उदय 10 दिन क्या छट जाता है? कर्म को पता लग जाता होगा 10 लक्षण आ रहे भैया, जिनों के 10 लक्षण आ गए हैं, अब मेरे को हटना पड़ेगा। गैप बनाओ, गैप रास्ता बनाओ, अब इनको अपन तकलीफ नहीं देंगे। और फिर जैसे 10 दिन पूरे होते हैं वैसे ही कर्म फटक जाता है। आपके 10 दिन अब पूरे हुए, अब मेरा टाइम स्टार्ट। योर टाइम स्टार्टेड बिफोर, नाउ माई टाइम स्टार्ट्स। ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब जीव ही उस समय करता है ना। जीव ने नक्की कर लिया 10 दिन अपने को कुछ इस प्रकार की भोग सामग्री प्रयोग नहीं करनी। तो वचन काया से तो हो ही जाएगा ना, समझ में? तो वो नहीं करता। वचन काया में तो अपन ने सब कर लिया, पालन कर लिया, लेकिन मन की पूछ रही हूँ। तो जैसे मन में तो आता है, बहुत बार आ जाता है। मन में तो वहाँ भोग की बुद्धि बनी हुई है ना, अच्छा लगता है तो ऐसे परिणाम आते हैं। तो तत्व विचार के द्वारा वह परिणाम भी बनना बंद हो जाते हैं। उसका विचार सद ज्ञान है, तत्व विचार है, आत्मा के हित के लिए प्रतिबद्ध रहना है। तो वह जितना जीव जैसा जैसा प्रतिबद्ध होता है वैसा वैसा उसके उन विपरीत विचारों में कमी आती जाती है। वो कोई कर्म के उदय से नहीं होता है। तो उस समय क्या तत्व विचार आया, मतलब जो क्या जहाँ करना जहाँ चाहिए? क्या लाना चाहिए, क्या विचार, तत्व विचार क्या करना चाहिए? परिणाम तो अपना हित किस में है और अहित किस में है, ये कौन से भाव हैं, इनमें हमारा क्या हित का काम बन रहा है, किस मोह से प्रेरित होकर कार्य किए जा रहे हैं, क्यों मोह किया जा रहा है, यह शरीर से भिन्न मेरी स्वयं की आत्मा है। और ये तो हम कह रहे इतना, वास्तव में घर में रहते हुए कुछ कुछ परिणाम तो बने ही रहते हैं। तो इसलिए कह रहे ना स्थूल पाप का त्याग होगा। आप कल को सोचने लग जाओ कि मेरे तो बिल्कुल ही हिंसा आदि का त्याग हो जाए, बोले बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मन में संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग। तो आप कह रहे हो कि हम तो मन से भी संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, ऐसा कैसे संभव है? हम संकल्प कर लिया हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, तो ये तो सरल कार्य है। इसके लिए आप कहो कि मेरे को कर्म का उदय आ गया कि संकल्प बन गया मेरा, तो मैं तो मार के रहूंगा इसको, ऐसा कैसे आएगा? और ऐसा आ भी गया कदाचित तो फिर उसका प्रायश्चित लेना अतिचार स्वरूप है। लेकिन आप पहले से सोच के रहो हम तो आएगा ही आएगा ऐसा विचार, हम तो नहीं कर पाएंगे त्याग, तो फिर तो आनी है उसको। समझ में आया? ये तो स्वयं का संकल्प ही होता है कि हमको ये कार्य
करना है या नहीं करना है, और ऐसा कभी परिणाम बीच में आ गया तो हम उसको संभालेंगे। जैसे रोटी बनाई जाती है, संकल्प क्या रहता है रोटी बनाते समय कि रोटी अपने को 2-4 तो जलानी ही है। रोटी तो जल ही जाती है, देखो हम क्या है, जब हम क्या करें, क्या संकल्प रहता है महिला के बनाते बनाते समय, अच्छी से अच्छी बने, फूले, सीके, जले बिल्कुल भी नहीं, उत्तम श्रेष्ठ बने, इस संकल्प पूर्वक वह बनाना प्रारंभ करती है और अधिकांश दिनों में वैसी बन भी जाती है और कदाचित जल जाती है। तो क्या करे, जल गई तो ओहो जल गई, चलो दूसरी भी जलाओ, तीसरी भी जलाओ, जल गई, जल हटाओ उसको, दूसरा बनाओ, और क्या आगे बढ़ो। जलाई नहीं है, वो जल गई है, हमारे संकल्प से विरुद्ध हुआ, तो हमने इच्छा पूर्वक नहीं किया, वो हो गया। तो कभी कभी होगा कि रोज ही होगा, ठीक है, कभी कभी होगा तो उसका हम फिर कुछ प्रायश्चित करेंगे, कुछ प्रतिक्रमण करेंगे, आलोचना करेंगे, उसके भी विधान है सब। निर्दोष ही पहली बार में कैसे होगा, सदोष हो, सदोष के बाद में उसको दूर किया जाए, ठीक। तो वचन से कारित हुआ, और वचन से अनुमोदना का त्याग। अनुमोदना का त्याग कैसे होगा वचन से? वचन से हिंसा की अनुमोदना कैसे होती है? जैसे कि कोई आतंकी वो पकड़ा गया या मर गया, तो अपन ऐसे मतलब अच्छा है इसको पकड़ लिया, अच्छा इसको मार लिया, तो इतने लोगों को मारता, अच्छा इसको पुलिस ने पकड़ के मार दिया, ठीक है। इससे कुछ आतंकी है या कोई विध्वंस करने वाला है, वो मारा गया, उसको पीड़ा दी गई, तो अपन ने ना करा है ना अपन ने करवाया, अपन ने किसी को बोला नहीं था कि भैया पकड़ लेना था आतंकवादी, लेकिन वो पकड़ा गया सहज ही और मारा गया, पीटा गया, उसको जो भी हुआ, तो उसके प्रति अपन प्रसन्न होकर के वचन कहे, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, इस प्रकार से इनको दंड देना चाहिए। तो ऐसा जो वचन कहा है वह क्या है? संकल्प पूर्वक हिंसा की अनुमोदना करिए। अनुमोदना करना है, प्रसन्नता जाहिर करना। स्वयं ने नहीं किया वह हिंसा का कार्य, स्वयं ने करवाया भी नहीं, किसी थर्ड पर्सन नहीं किया, परंतु उसमें प्रसन्न होना। जैसे कल कहा था ना, ये तो उधर का कहा आतंकवादी का, अपनी दुकान के बाहर 2-4 चूहे पड़े हुए मिले अपने को सुबह, मरे हुए, अपन ने नहीं मारे, अपन ने मरवाए भी नहीं, किसी को बोला नहीं था कि यहाँ पर डाल देना, ना मरे ना मरवाए, लेकिन जब मरे हुए दिखे तो अपन ने कहा अच्छा हुआ चूहे मर गए, बहुत हमारा अनाज बर्बाद करते थे। ये क्या है? ये वचन से हिंसा की अनुमोदना, त्रस्त जीवों की हिंसा की अनुमोदना। ये बहुत छोटे, मतलब ये लिमिटेड ही बता रहे हैं अभी, क्योंकि त्रस्त जीव को ही पकड़ा है, त्रस्त जीवों की हिंसा के लिए कह रहे हैं। मच्छर यहाँ पर पहले थे, वो मच्छर फिर आप आए थोड़ी देर बाद, तो किसने क्या करा, मच्छर को मारने का कुछ चीज लगाई तो मच्छर गायब हो गए। तो आपने क्या कहा, आपने नहीं मराए ना आपने मारे, परंतु देखा कि मर गए सब या चले गए या पीड़ मरे हुए भी दिखे, अच्छा किया आपने ये लगा दिया, सारे मच्छर नष्ट हो गए, अब हम आराम से बैठ सकते हैं। तो ये क्या है? वचन से अनुमोदना करना, किसकी? हिंसा की। तो मच्छर तो त्रस है कि स्थावर है? मच्छर क्या है? त्रस है। क्यों त्रस है? 3 इंद्रिय जीव है, उसके प्राण बड़े हैं, उसकी हिंसा का त्याग होना चाहिए, ठीक है। ये अनुमोदना में प्रसन्नता के भाव भी आते हैं? अनुमोदना में प्रसन्नता, अनुमोदना वही ली जाती है। खेद के भाव इसमें नहीं ले सकते क्या? खेद के भाव? हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे लगे अच्छा वो आतंकी मर गया, या तो ऐसा लेके कोई ऐसा सोचे कि क्या यार वो अच्छा मर जाता पर बच गया वो, तो इसमें ही अपन कहीं तो हिंसा के अनुमोद नहीं ना, पर वो हुआ तो नहीं वैसा कार्य। हाँ, तो वो उसी के प्रति वो अनुमोदन ही रूप परिणाम है, लेकिन तो खेद नहीं है। प्रसन्नता समझाने के लिए वैसी आई, आपने अच्छा किया, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, तो उसमें भाव बना ही है ना कि वो मर जाता तो अच्छा होता, मर जाना चाहिए था। तो इस प्रकार का जो वचन कहा जा रहा है, तो वह एक उस भाव की भाव ने उस कार्य के प्रति प्रसन्नता है कि ऐसा कार्य होना अच्छा है। वह जो हिंसा का कार्य है वह कार्य होना अच्छा है,
इस भाव से प्रेरित होके कहा जा रहा है, तो उसमें प्रसन्नता का भाव तो बना हुआ ही है ना उस कार्य के प्रति। हिंसा, संकल्प पूर्वक हिंसा करने के प्रति प्रसन्नता है, खेद नहीं है उसमें। खेद तो उसमें हो कि क्यों मारा गया, नहीं मारा जाना चाहिए था, वो भी जीव था, अपना कल्याण कर लेता, तो वो कुछ खेद है, उसमें अनुमोदना नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे जो खेद आया कि नहीं करना था, ये कार्य करा, अच्छा नहीं हुआ, एक खेद है, ग्लानि का परिणाम, पश्चाताप हो सकता कोई भी काम में कृत होता है कार्य की अनुमोदना। हाँ, तो इसको अपन किस कैटेगरी में लेंगे? कोई भी चीज, हर चीज कृत करके हर परिणाम में मतलब, तो यहाँ कोई कार्य हमने किया नहीं है, तो एक खेद के परिणाम को किया जा रहा है, पश्चाताप रूप परिणाम है, दुख रूप परिणाम है। तो इसको किसी भी कृत कार्य, हिंसा थोड़ी ना है ये तो अहिंसा का परिणाम है। अहिंसा के परिणाम, हिंसा के प्रति बात करें तो वो अहिंसा में अनुमोदना की, अहिंसा होवे, जीव प्राणी नहीं घातित होवे, वे सभी जीवें, किसी में बेर कलह नहीं बढ़े, इस प्रकार से। तो ये तीनों प्रकार से समझना। अब बचा अपना काया से, तो काया के बारे में कल समझेंगे, कल समझ के पूरा होगा। कल आप लिख करके लाना, क्या लिख करके लाना? 9 जो प्रकार की हिंसाएं हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी है और सबसे कम शक्ति वाली कौन सी है, ऊपर से नीचे तक जो आपको लगे। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सदा प्रेत हो